मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे की। आज सीएम राजे का बीकानेर दौरे का दूसरा दिन है और सीएम ने करनी मां मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा करनी मां पैनोरमा का लोकार्पण भी सीएम राजे ने किया और सीएम का हनुमानगढ़ के नोहर जाने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें, नोहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद का कार्यक्रम सीएम राजे का रहेगा। आज बीकानेर दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। सबसे पहले देशनोक पहुंची, वहां पर करनी मां के दर्शन किए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने और जब यहां पर आई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तब गणमान्य लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया गया। साथ ही संतों का सम्मान भी सीएम राजे ने किया। की जमीन के अलावा अभी 3 बड़े काम हैं आपके, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला और आपके ये एलिवेटेड रोड वाला एंड द स्टार्ट ऑफ द वर्क ऑफ डूंगरगढ़ का कॉलेज। कि राजस्थान अगेन अपने यूथ को तैयार करने के लिए एंड नई दुनिया के अंदर उनको फिट केपेबल बनाने के लिए बिना आईटी के काम तो होता नहीं है, इसलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको आगे हाथ में लिया। करनी मां की गुड गवर्नेंस, आपने कहा कि करनी मां की गुड गवर्नेंस है, पर्यावरण बचाने की बात उनसे आपने देखी है। 150 साल का उनका इतिहास है। ऑल राउंड छुआछूत नहीं है। गुड गवर्नेंस माने विकास और कैसे काम होना चाहिए वो है, आपके पर्यावरण का है, गाय का है, सब चीज तो उन्होंने किया। रोड के बारे में विचार नहीं बढ़ रहा है, ये धरातल पर बहुत जल्दी कुछ दिनों में आने वाली है, जो राजस्थान में सिवाय इस मुख्यमंत्री के और कोई बना नहीं सकता था। देखो, जो एलिवेटेड रोड है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये जो बनाने का सोच रहे हैं तो वो सब पक्ष को साथ में लेके करना चाहते हैं और ये बहुत ही डेवलपमेंट विजनरी होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग साथ दें और कोई भी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं हो और यदि कंट्रोवर्सी है तो उसको पहले से ही रूट कॉज को इरेडिकेट किया। नगर निगम की समस्या को लेकर मैडम वसुंधरा जी ने कहा कि बीकानेर के गोधे आवारा सांडों का नाम लेकर उन्होंने कहा आप भी नगर निगम की समस्या से परेशान रहती है। सूरसागर का जिस तरह से बरसात का पानी गया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है मैडम। बिल्कुल, ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज जागरूक रहिए, 24 घंटा काम करना करिए। बीकानेर की जनता सूरसागर को बहुत बहुत पसंद करती है, वहाँ पे इनहेबिटेड है, वहाँ पे मेडिकली भी लोग डिटोरिएट कर जाएंगे यदि सूरसागर ठीक नहीं होगा। प्रशासन भाजपा का है वहाँ पर, महापौर भाजपा के। बिल्कुल, तो उनको जो अल्टीमेटम दिया है उसको वो सुचारू रूप से। और सीएम राजे आज नोहर दौरे पर भी रहेंगे। सीएम राजे का जनसंवाद कार्यक्रम नोहर में रहेगा। नोहर के जाट समाज भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सीएम का नोहर के किसान आभार जताएंगे। किसान ऋण माफी को लेकर आभार जताया जाएगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। इसके अलावा महिला अधिकारिता विभाग का भी आयोजन आज किया जाएगा। राजश्री योजना के प्रमाण पत्र सीएम राजे देंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलवाई जाएगी। तो इस तरह कई कार्यक्रम आज नोहर में रहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दिव्यांगों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का भी वितरण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाएगा। नोहर के विकास कार्यों का सीएम अवलोकन भी करेंगी। तो बेहद खास दिन आज बीकानेर दौरे का माना जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने एक बार फिर साफ किया कि 10 साल से जब चेहरा सामने है तो अब किस रूप में चेहरे को सामने लाया जाए। गहलोत ने दिल्ली जाने के बाद भी ताउम्र राजस्थान की जनता की सेवा करने की बात कही। पत्रकारों ने गहलोत को जब आमजन का पसंदीदा सीएम बताया तो गहलोत ने चिर परिचित अंदाज में ये बात कही। जो इस रूप में हालात चल रहे हैं और बाकी मैं खुद कह चुका हूँ कि मैं चाहे दिल्ली में हूँ, चाहे मैं पंजाब में काम मैंने किया, चाहे मैंने गुजरात में किया, चाहे मैं कर्नाटक में गया हूँ, तब भी लोगों ने कोई अफवाह जलाई कि अशोक गहलोत तो चले गए हैं, गुजरात चले गए हैं या और कहीं चले गए हैं, अब दिल्ली में बैठ गए जाके। मैंने उसी दिन स्टेटमेंट दिया जोधपुर से कि मैं था से दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ,
वे राजस्थानी जनता ने तोड़ दी। और कपिल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। कपिल, एक बार पहले अशोक गहलोत ने अपने बर्थडे से ठीक पहले इस तरह का बयान दिया और एक बार फिर आज, तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने इशारा दे दिया है सीएम पद के लिए प्रत्याशी कौन होगा? बिल्कुल नुपुर, देखिए इस बयान को राजनीतिक हल्के में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अशोक गहलोत का इस समय पद राष्ट्रीय संगठन महासचिव का है और ऐसे में वे 10 साल तक मुख्यमंत्री भी राजस्थान के रह चुके हैं और लोगों की पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर भी राजस्थान में उन्हें जाना जाता है। यही सवाल जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब 10 साल से चेहरा जनता के सामने है तो अब पत्रकार और कौन से चेहरे की तलाश कर रहे हैं। तो ये बयान कांग्रेस की राजनीति में भूचाल लाने वाला है क्योंकि सीएम पद के दावेदार को लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें खींचतान जो है वो जग जाहिर है, उनमें जो गुटबाजी है वो लगातार सामने आ रही है। और दूसरी बात, जो लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब तक बयान देते आए हैं, चाहे वो लालचंद कटारिया हो या उनके और भी समर्थित नेता हो, उनके बयानों की भी कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने इस बयान को लेकर उनके साथ में सहमति भी जताई है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत के इस बयान के बाद में कांग्रेसी हल्के में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है कि जो आगामी चुनावी दौर जब आएगा तो ऐसे में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है। जी कपिल, अब देखने वाली बात ये होगी इस बयान के बाद अब पार्टी में किस तरह की हलचलें देखने को मिलती। तमाम जानकारियों के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में एकजुट हो रहे विपक्षी दलों के बीच भी पीएम पद को लेकर घमासान मचा है। ऐसे में उदयपुर आए एआईसीसी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने मायावती और ममता बनर्जी पर बड़ा बयान दिया। आप भी सुनिए गहलोत ने क्या कुछ कहा। माया और ममता कैसे मनाएंगे आप लोग? ममता को ममता में बाबू से मनाएंगे, माया को माया के रूप में मनाएंगे। उदयपुर गृह मंत्री का गृह जिला है, भ्रष्टाचार का अड्डा। अशोक गहलोत ने गुलाबचंद कटारिया पर बोला हमला। उदयपुर में भ्रष्टाचार पहुंच चुका है चरम पर और कटारिया को बताया पावरलेस मंत्री। ट्रांसफर की पावर नहीं और कटारिया शौचालय और नालियों के उद्घाटन में व्यस्त है। मंत्री पद पे रहने के लिए वो उन्होंने मंजूर नहीं किया, जाके कहने का मुख्यमंत्री जी को कृपा करिए मुझे हटाओ, जब मेरी चलती नहीं है। आप भी चलती है कांस्टेबल में भी और खानदान में भी, मुझे आप कृपा करके छुट्टी करो, मेरे को पंचायत राज दे दो, मुझे शिक्षा मंत्री बना दो, कुछ भी बना दो। ये कहना चाहिए मेरे साथ नालियों का कभी टॉयलेट का उदाहरण करते फिर रहे हैं आप, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। टोंक से खबर मिल रही है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का निवाई दौरा है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन से मुलाकात की। जैन से मुलाकात के बाद मदन लाल सैनी का बयान आया और कहा कि सभी वरिष्ठ भाजपाइयों से मुलाकात कर रहा हूं, उनके सक्रिय बने रहने से बीजेपी को फायदा होगा। जैन को बेहद दिग्गज नेता उन्होंने बताया और जैन का बयान आया, पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे चुनाव। टोंक से खबर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का निवाई दौरा है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन से उन्होंने मुलाकात की। जैन से मुलाकात के बाद मदन लाल सैनी का बयान आया, सभी वरिष्ठ भाजपाइयों से मैं मुलाकात कर रहा हूं। और बड़ी खबर इस वक्त की, आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई जांच के मामले में 31 जुलाई को मालासर में होगा एनकाउंटर सीन रिक्रिएट और सीएफएसएल टीम करेगी एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट। एनकाउंटर में शामिल 59 जवानों को तलब किया गया। अहम खबर, आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई जांच के मामले में 31 जुलाई को मालासर में होगा एनकाउंटर सीन रिक्रिएट। सीएफएसएल टीम करेगी एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट और एनकाउंटर में शामिल 59 जवानों को तलब किया गया। आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई जांच मामले से जुड़ी अहम खबर, 31 जुलाई को मालासर में होगा एनकाउंटर सीन रिक्रिएट और सीएफएसएल टीम करेगी एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट। एनकाउंटर में शामिल 59 जवानों को तलब किया गया है। तो एक बार फिर 31 जुलाई को मालासर में आनंदपाल एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके लिए एनकाउंटर में शामिल 59 जवानों को भी तलब कर लिया गया और सीएफएसएल टीम करेगी एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट। और मनोज
हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके मनोज, एक बार फिर 31 जुलाई को मालासर में एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है? मैं बताना चाहूंगा नूपुर जी की जो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह है उसके एनकाउंटर के बाद 8 जनवरी 2018 से जो सीबीआई टीम है उसके द्वारा और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, वो जो कि तकरीबन पूरी हो चुकी है। और अब जो लास्ट जो इनका मूवमेंट है वो 31 जुलाई को रतनगढ़ तहसील का जो गांव मालासर है वहां पे रहेगा। जो सीएफएसएल टीम है उसकी मौजूदगी के अंदर और एनकाउंटर का जो सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। इस दौरान सीबीआई के डीएसपी हैं सुनील एस रावत, उनकी टीम भी मौके पे मौजूद रहेगी। जो एसओजी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के जो 62 अधिकारी और जवान है उनको इस संबंध में तलब भी किया गया है। जो 31 जुलाई को है वो गांव मालासर में पहुंचेंगे और इस एनकाउंटर को किस तरीके से अंजाम दिया गया था उसको दोहराया जाएगा। जैसे जो एनकाउंटर में शामिल अधिकारी और जवान थे उनकी क्या पोजीशन रही, उन्होंने उस पोजीशन से कितने फायर किए, किस जगह फायर किए, ये सब जो चीजें हैं वो इस सीन रिक्रिएट के अंदर दोहराए जाएंगे। जी मनोज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई जांच के मामले में 31 जुलाई बेहद खास दिन है, क्योंकि उस दिन मालासर में एक बार फिर आनंदपाल एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। किस तरह से एनकाउंटर किया गया उस सीन को फिर से दोहराया जाएगा। और अब बात कोटा की कर लेते हैं। कोटा के झालीपुरा में युवक का अपहरण किया गया। पुलिस ने नाकेबंदी करके इलाके का घेरा कर रखा है और अगवा युवक की वैन बरामद की है। कैथून थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मारपीट कार में डालकर ले गए थे बदमाश और नेशनल हाईवे 27 पर ताथेड़ के पास की घटना बताई जा रही है। कोटा के झालीपुरा में युवक का अपहरण किया गया। पुलिस ने नाकेबंदी करके इलाके का घेरा डाल रखा है। अगवा युवक की वैन बरामद कर ली गई। कैथून थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मारपीट कार में डालकर युवक को लेके गए थे बदमाश और नेशनल हाईवे 27 पर ताथेड़ के पास की एक घटना है। पीसीआर से मैसेज आया था कि अपने हाथीखेड़ा के यहाँ से एक मारुति वैन है ब्लैक कलर की, जिसमें नंबर नहीं है, एक स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें एक आदमी का अपहरण करके ला रहे हैं। इसलिए हम नाकाबंदी कर रहे हैं। हथियारबंद नाकाबंदी के आदेश हुए थे, तो मारुति वैन का और उसका स्विफ्ट का, हाँ जी सब गाड़ियों का वो मालूम किया हुआ है कि रमेश गुजर था, जो पहले 3-4 साल पहले उसने मर्डर किया था। खबर दौसा से, जहां पर स्कूली छात्रा रुखसार की मौत के मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष मृतका के घर पहुंचे। जसबीर सिंह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है और परिजनों ने छात्रा की सरेराह हत्या का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष घटनाक्रम की जानकारी अभी ले रहे हैं और एएसपी सुरेंद्र सिंह और कोतवाल नरेश मीना भी साथ में मौजूद है। 4 नामजद युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई। 26 जुलाई को रुखसार की मौत हुई थी। दौसा में स्कूली छात्रा रुखसार की मौत के मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष मृतका के घर पहुंच गए। जसबीर सिंह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है और आपको बता दें कि परिजनों ने छात्रा की यानी कि रुखसार की सरेराह हत्या का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर श्रम मंत्री जसवंत यादव ने तीखा प्रहार किया। अलवर में एक कार्यक्रम में जसवंत ने कहा कि ममता बनर्जी को खुद कोई ज्ञान नहीं है। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी कि ममता बनर्जी हिंदुओं को उग्रवादी बताती है। वे खुद हिंदू धर्म क्यों नहीं छोड़ देती। आप ये देखिए, जिसको खुद को ज्ञान नहीं कि वो जिसको देश से कोई प्रेम नहीं, इससे ज्यादा बेशर्म स्टेटमेंट ममता जी क्या होगा जिसने ये कह दिया कि जितने हिंदू संगठन हैं वो सारे के सारे उग्रवादी हैं। तो छोड़ दे, वो हिंदू धर्म में क्यों बैठी हुई है, क्यों हिंदुस्तान में बैठी हुई है। तो इसलिए ममता जी की मानसिक स्थिति ठीक।
और अब बात सूरतगढ़ की कर लेते हैं। सूरतगढ़ में राज्य सरकार की तरफ से पहली बार किसानों की कर्ज माफी के लिए व्यापक स्तर पर ऋण माफी शिविर लगाया गया है। इसके तहत 30 लाख किसानों का 8,500 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ है। ये बात सहकारिता मंत्री अजय किलक ने किशनपुरा के ग्राम सेवा सहकारी समिति में आयोजित ऋण माफी शिविर के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लाभ दिया जाए। इसके तहत सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों के हितों में अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है।